ठिकाने तबाह कर दिए। जब सिंदूर बारूद बन जाता देशभक्ति और राष्ट्रवाद क्या होता सबसे बड़ी भक्ति और निष्ठा है, पूजा है। पीएम मोदी ने बीकानेर अपने लोगों की सेवा करना, उनके लिए जीना और मरना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। जिसे भारतीय सेना ने हम शांति चाहते हैं, पाकिस्तान का शांति ही हमारा उद्देश्य है। रहीम यार खान लेकिन हमें शांति से जीने नहीं देंगे तो जीने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। सेना के अचूक मरता क्या नहीं करता, मरने से बेहतर है कि सर्वनाश कर देना, स्वाहा कर देना, दुश्मन को इस तरह पीटना कि सदियों तक उसकी आने वाली पीढ़ी भी कांप उठे। और मेरा शेर मोदी ऐसा ही बहादुर भारत का छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिरूप है। लहू गर्म होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को साफ संदेश दिया कि नया भारत ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। पीएम ने फिर दोहराया कि अब अगर पाक से बात होगी तो सिर्फ POK पर। देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए मरते हैं। ये दुनिया ही मेरा परिवार है, सबों का कल्याण ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और सारे जीवात्माओं के लिए वही भावना जो अपने जीवन के लिए होता है। लेकिन सीखे तो कौन, मैं तो सिखा रहा हूँ, मैं तो बुद्ध हूँ, विवेक हूँ, दोस्त। मैं कहाँ किसी से नफरत करता हूँ। लेकिन आप जो भी दूसरों का नुकसान करते हैं, क्यों नफरत करते हैं, क्यों नाराज होते हैं, क्यों किसी के लिए बुरी सोच रखते हैं। बीकानेर में 40 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने पाकिस्तान और वहां छिपे आतंकियों के आकाओं को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ही अब न्याय का नया। हम भूखे हैं, हम भिखारी, हम फकीर हैं, लेकिन हम भगत सिंह, सुभाष व चंद्रशेखर आजाद हैं। करने वाला नहीं है। पहले हमें गौरव है कि हम एक भारतीय हैं। हम उस देश में रहते हैं जहाँ की बहुत ईमानदार लोग रहते हैं। सभी लोग चोर, बदमाश, शैतान, लुटेरे, धोखेबाज नहीं होते। सभी लोग देश के खिलाफ साजिश नहीं करने वाले। कुछ ऐसे गद्दार हैं जो देश में रह के वंशवादी, जातिवादी, क्षेत्रवादी हमारे देश को खोखला करना चाहते हैं, क्योंकि वो खून के प्यासे हैं, सत्ता के लोभी और लालची हैं। उनके वंशजों ने इस देश की खून से पिया है और उसका वही लोभ है, लालच है कि ईमानदार आदमी क्यों इस गद्दी पर बैठ गया। मोदी जैसा देशभक्त क्यों गद्दी पर बैठ गया। जनता जागो, समझदार बनो, जो तुम्हारे लिए जिए मरे, तुम्हारे लिए सोचे, वही तुम्हारा नेतृत्व कर सकता है, वही तुम्हारा सचमुच अपना है, वही तुम्हारा सपनों को साकार करने वाला देशभक्त है। वो है वीरेंद्र योगी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, शशि थरूर, ओवैसी भाई साहब। ये लोग देशभक्त हैं। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम एकजुट होकर देश की सेवा करें, न कि उन गद्दारों की तरह, खीर और पूरी की तरह, स्वार्थी, लोभी, लालची गद्दारों की तरह, ज्योति की तरह। पीएम को भाषण रोकना पड़ा। लेकिन मोदी सरकार पर विपक्ष के हमले जारी हैं। ये हमले कर रहे हैं, देखो पूछ रहा है कि एक महीने इटालियन यहाँ क्या कर रहा है। इसको भाग जाना चाहिए ना देश छोड़। विपक्ष इस चोर को देखो, प्रतिनिधिमंडल भेजने को लेकर भी सवाल उठा रहा है। सबसे काबिल है, इसको देखो। ये सारे गद्दारों को मैं दिखा रहा हूँ, देखो इसको। वो तो आपकी प्राथमिकता बुद्धि उड़ गया है, बाल ही नहीं उड़ा है इसका। नहीं होनी चाहिए। देखिए, 50 सांसदों को विदेश यात्रा पर भेज दिया। देखिए इसको तकलीफ है, इसको नहीं भेजा। प्रश्न है कि वो आतंकवादी कहाँ। हर राष्ट्रीय संकट को महज चमक दमक वाले PR अभियान में लपेटने की भाजपा की जो प्रवृत्ति है, लोकतांत्रिक मूल्यों को काफी नुकसान इसके वजह से पहुंचा है। धन्यवाद इन गद्दारों को नहीं दिखाऊंगा।